Good morning, student. This video is about class 5 subject EVS Science Term 3 class 3 Shadow and Eclipse lecture number 2. Today we are going to know about what is eclipse. Eclipse is when the sunlight is blocked by one heavenly body from another. These are the two types, lunar eclipse, solar eclipse. इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स तब बनता है जब सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, किसी एक हेवनली बॉडी की वजह से दूसरी तक पहुंचने में वो रुक जाती है, तो ऐसा होता है। ये जो इक्लिप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। आपने इक्लिप्स हिंदी में सुना होगा ग्रहण, ठीक है। लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण और सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। Now we are going to read about lunar eclipse. A dark shadow slow begins to cover the face of the moon. एक डार्क शेडो धीरे धीरे जो सन है उसको ढकना शुरू कर देती है, कवर कर देती है फेस को। When shadow creeps over the moon, जब शेडो धीरे धीरे क्रीप्स मतलब फैल जाती है मून के ऊपर। This is what happened during an eclipse of the moon. ये होता है जब इक्लिप्स होता है मून का, चंद्र ग्रहण होता है, तो धीरे धीरे जो चंद्रमा है उस पर परछाई पड़ने लग जाती है। It is called lunar eclipse. इसे lunar eclipse कहा जाता है। It takes place when the earth comes between the sun and the moon. और ये कब होता है? जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, ठीक है। बिल्कुल सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो ये ऐसा होता है। When this happens, the earth casts shadow on the face of the moon. जब सन है, बीच में अर्थ है और फिर मून है, तो जो सन की लाइट है वो अर्थ पे पड़ेगी, तो अर्थ की जो शेडो है वो मून के फेस पे पड़ेगी, तो मून पूरा ढक जाएगा। लूनर इक्लिप्स अकर्स ओनली ऑन अ फुल मून नाइट। फुल मून नाइट हमने पिछली बार फेसेस ऑफ मून पढ़े थे। जब फुल मून नाइट होती है, पूरा चांद वाली रात होती है, तभी लूनर इक्लिप्स होता है। व्हेन द अर्थ शेडो कवर द कंप्लीट डिस्क ऑफ मून, जब अर्थ की जो शेडो है वो पूरी तरह मून को ढक लेती है। वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, हम बिल्कुल भी मून को नहीं देख पाते हैं। इट इज कॉल्ड टोटल लूनर इक्लिप्स। इसको बोला जाता है टोटल लूनर इक्लिप्स। When the earth cover the moon partially, जब अर्थ की जो शेडो है वो मून का थोड़ा सा पार्ट ही, पार्शली मतलब थोड़ा सा भाग ही कवर कर पाती है, देन वी हैव पार्शल लूनर इक्लिप्स। तब हमारे पास पार्शल लूनर इक्लिप्स आता है। लूनर इक्लिप्स लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। लूनर्स बहुत जो इक्लिप्स हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स, कुछ मिनट से कुछ आवर्स तक के लिए ही लूनर इक्लिप्स रहते हैं। Once the moon moves out of the shadow of the earth, जब एक बारी मून से शेडो हट जाती है अर्थ की, it start receiving the sunlight and can be seen once again. तब ये सनलाइट इसके मून के ऊपर पड़ने लग जाती है और दोबारा से सन दिखाई देना शुरू हो जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ लूनर इक्लिप्स। ये पिक्चर है बेटा लूनर इक्लिप्स की। देखो सन की जो लाइट है वो अर्थ पर पड़ रही है और अर्थ से जो शेडो आ रही है उससे पूरा का पूरा मून कवर हो गया, ठीक है। तो हम मून को नहीं देख पा रहे। और जो साइड में पिक्चर दी हुई है वो आपको पार्शियल लूनर इक्लिप्स की दी हुई है कि आधा चांद नहीं देख पा रहे और आधा देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पोजीशंस रहती हैं हमारे
लूनर इक्लिप्स पे सन, अर्थ और मून की। नाउ अमेजिंग फैक्ट, moon goes around the earth at a speed of about 3219 किलोमीटर पर आवर। जो हमारा मून है वो अर्थ के जो चारों ओर रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, उसकी स्पीड 3219 किलोमीटर पर आवर होती है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सोलर इक्लिप्स इज फॉर्म्ड व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में, देन सोलर इक्लिप्स फॉर्म्ड, सोलर इक्लिप्स होता है। द मून्स शेडो फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मून की जो शेडो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर गिरती है। इट अकर्स ऑन अ न्यू मून डे। न्यू मून डे मतलब जब हमें मून मून दिखाई ही नहीं देता। If the sun cannot be seen at all, अगर सन बिल्कुल नहीं दिखता, it is called a total solar eclipse। जैसे total lunar eclipse था, ऐसे ही अगर सन पूरा नहीं दिखेगा तो ये total solar eclipse हो जाएगा। If only a part of it is seen, अगर एक पार्ट दिख रहा है, then it is called a partial solar eclipse। तब इसको partial solar eclipse बोला जाएगा। सोलर इक्लिप्स ऑल्सो लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। सोलर इक्लिप्स भी शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। वंस द मून मूव, एक बार जब मून हट जाएगा आउट फ्रॉम द लाइट ऑफ द सन, लाइट सन की लाइट से, सोलर इक्लिप्स डिसअपियर, सोलर इक्लिप्स डिसअपियर हो जाएगा एंड वी कैन सी द सन वन अगेन। हम दोबारा से सन को देख पाएंगे। Solar eclipse is seen only in certain parts of the earth, the only place that comes under the shadow। जो सोलर इक्लिप्स है वो एक सर्टन पार्ट में ही दिखाई देता है अर्थ में। जिस पार्ट पर शेडो आती है उसी पार्ट पर ये सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है। लूनर इक्लिप्स इज मोर कॉमन देन सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू solar eclipse। This is the picture of solar eclipse। ये solar eclipse की पिक्चर है। जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो होता है सोलर इक्लिप्स। इस तरीके का आपको पिक्चर में दिखाया गया है साइड में कि किस तरीके का सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है। सोलर इक्लिप्स उस सर्टेन पार्ट पर से दिखाई देता है जहां पर शेडो आती है मून की। Now we are going to read what are artificial satellites. Man-made satellites are called artificial satellites. They are sent into the space and kept in the fixed orbit। जो मैन-मेड सैटेलाइट्स होती हैं उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। जिन्हें इंसान ने बनाया होता है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं और इनको स्पेस में भेजा जाता है और एक फिक्स ऑर्बिट पर, मतलब एक फिक्स एरिया पर उनको रखा जाता है। On October 4, 1957, the world's first man-made satellite, Sputnik 1, was launched into the space by Russia। Sputnik means traveler in Russian language. It went round the earth at a height of 900 kilometers. Satellites or spaceships are kept in an orbit in space which the help of a rocket with the help of a rocket called launching vehicles। 4 अक्टूबर 1957 में फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजा गया था स्पेस में। स्पुतनिक वन उसका नाम था बेटा, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? रशिया से लॉन्च हुआ था। स्पुतनिक मीन्स होता है ट्रैवलर रशिया लैंग्वेज में, ठीक है।
और ये अर्थ की हाइट से 900 किलोमीटर ऊपर घूमता है। सैटेलाइट्स और स्पेसशिप को कहाँ रखा जाता है? एक ऑर्बिट पे रखा जाता है, एक अलग ऑर्बिट, एक अलग पाथ पर रखा जाता है। किसकी हेल्प से? रॉकेट की हेल्प से। और रॉकेट को क्या बोला जाता है? लॉन्चिंग व्हीकल्स। कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। The successful launching of Sputnik 1 created tremendous development in this field. Since then, hundreds of satellites have been launched. जो स्पुतनिक था 1 उसकी सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, ठीक है, इस फील्ड में। और बहुत हंड्रेड ऑफ सैटेलाइट्स बनाई गई और लॉन्च की गई। After about a month, Russia sent another satellite named Sputnik 2 with a dog named Lika to study the effect of being outer space on living organism. जब स्पुतनिक 1 को सक्सेस मिली, उसके बाद रशिया ने दोबारा एक और आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की और उसका नाम रखा स्पुतनिक 2। उसमें एक डॉग को भी बिठा के भेजा, लैरिक नाम का डॉग था, ताकि पता चले कि जो बाहर का स्पेस है उसका इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पर क्या पड़ता है। तो अभी हमने पीछे जो पिक्चर देखी थी वो स्पुतनिक 2 की पिक्चर थी। Then the Americans launched their first satellite named Explorer 1 on January 31, 1958। उसके बाद रशिया के बाद अमेरिकन्स ने भी लॉन्च की अपनी फर्स्ट सैटेलाइट, जिसका नाम दिया गया एक्सप्लोरर 1। ठीक है, ये कब लॉन्च की गई? 31 जनवरी 1958 में लॉन्च की गई। India also successfully launched its first satellite, Aryabhata, in April 1975. India has launched many satellites till date. उसके बाद इंडिया ने भी अपनी फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट नाम से लॉन्च की। कब लॉन्च की? अप्रैल में 1975 में। ठीक है, और उसके बाद इंडिया भी अभी तक बहुत सारी अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। On April 12, 1961, Major U.V. Gagarin, a Russian, became the first man to go into space. उसके बाद 12 अप्रैल को 1961 में रशिया का फर्स्ट पर्सन जो था वो स्पेस में गया था। स्पेस की बात कर रहे हैं, मून की बात नहीं कर रहे, स्पेस की बात कर रहे हैं। स्पेस में गया था, उसका नेम था मेजर यूरी गार्गिन। ठीक है, एंड द फर्स्ट वुमन टू गो इनटू स्पेस वाज वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑल्सो आ रशियन। और जो फर्स्ट वुमेन भी थी वो भी रशियन ही थी, रशिया की ही थी, वेलेंटिना तरस्कोवा। The first Indian to go into space was राकेश शर्मा। और फर्स्ट इंडियन जो थे वो राकेश शर्मा थे। वो गए थे अप्रैल 3, 1984 में। And Kalpana Chawla was the first Indian American astronaut and first Indian woman in space. She was born in Karnal, India. और कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी और फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, और उनका जन्म करनाल में हुआ था, इंडिया में। On a lunar mission, astronauts Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins from the United States went in Apollo 11. Neil Armstrong was the first person to step on moon on July 21,
1969 followed by Edwin। जब लूनर मिशन हुआ, मतलब चांद पर जाने का मिशन हुआ, तो एस्ट्रोनॉट, ये 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन आर्डिन और माइकल कॉलिन्स। ये तीनों यूनाइटेड स्टेट से अपोलो 11 में कहाँ पर गए थे? मून पर गए थे। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले पर्सन थे जिन्होंने चांद पर स्टेप रखा था। कब रखा था? जुलाई 21, 1969। The third astronaut, Michael Collins, remained in the spaceship, encircling the moon and to keep in the touch with the Earth. After their successful mission to the moon, they returned back to the Earth. उसके बाद जो थर्ड एस्ट्रोनॉट थे माइकल कॉलिन्स, वो रिमेन वहीं स्पेसशिप में रहे थे और सर्कल लगाया था मून का और अर्थ के साथ टच में रहे थे। आफ्टर देयर सक्सेसफुल मिशन, उनके सक्सेसफुल मिशन के बाद वो चांद से वापस अर्थ पर आ गए थे। 2 एस्ट्रोनॉट्स मून पर उतरे थे और 1 एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में ही रहे थे और अर्थ के साथ संपर्क बनाए रखे थे। दिस इज द पिक्चर, ये पिक्चर है जो वो फर्स्ट टाइम स्टेप रखा था उन्होंने मून पर। ये पिक्चर खींचकर उन्होंने अर्थ पर सेंड की थी। हाउ आर सैटेलाइट्स यूजफुल टू अस? हमारे लिए कैसे सैटेलाइट्स यूजफुल हैं? Weather satellites, they have given us valuable information about the atmosphere surround the earth and forecast the weather. जो वेदर सैटेलाइट होती हैं वो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की, जो वहाँ के सराउंड में है, अर्थ के सराउंड में, उसकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हम फोरकास्ट कर पाते हैं अपना वेदर को, कि वेदर बताते हैं ना कि कल बारिश हो सकती है, कल ज़्यादा ठंड रहेगी, वेदर कितना रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, इस तरीके के फोरकास्ट पहले से ही कर पाते हैं उनकी हेल्प से, हम वेदर सैटेलाइट्स की हेल्प से। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? दे आर यूजफुल इन टेली communication system such as sending messages from one country to another, television network, etc. जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनकी हेल्प से हम टेलीकम्युनिकेशन, मतलब बातचीत जो है, फोन पे बातचीत करना, उसमें हमें हेल्प मिलती है। जैसे कि मैसेज सेंड करना किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, हर जगह टीवी नेटवर्क एक जैसा आना, जैसे DD1 है, पूरे इंडिया में एक जैसा ही आता है ना, तो इस तरीके के टेलीविजन नेटवर्क को, GTVs वगैरह जो भी आपके टीवी के चैनल्स हैं, उन सबको भी कंट्रोल करता है। Telephonic conversation, transfer of fax messages, etc. are also done by communication satellite। जो हमारी फोन पर बातचीत होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर फैक्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, मैसेज होते हैं, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हेल्प से होते हैं। इस तरीके की सैटेलाइट्स जो है वो आपको स्पेसशिप में दिखाई देती हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या होती हैं? दे आर वेरी यूजफुल इन एडवाइसिंग द फार्मर्स, माइनर्स and fishermen. They provide information about the land use, health of crop, density of fish in the sea, etc. जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं वो हमारे फार्मर्स के लिए, जो माइंस खोदते हैं, ठीक है, उनके लिए, फिशरमैन्स के लिए हेल्प करती हैं। वो बताती हैं कि क्रॉप्स कैसी हैं, हेल्दी हैं या नहीं हैं,
किस लैंड का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, फिशेस कितनी हैं सी में, वो ये सब चीजें बताने में हेल्प करती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, a recent satellite launched by India is GSAT 14. It was launched on 5th January 2014. GSAT 14 is the 23rd geostationary communication satellite of India. It was built by Indian Space Research Organization ISRO. ठीक है बेटा, ये आपको एक सैटेलाइट लॉन्च के बारे में बताया गया है। कब हुई थी ये लॉन्च? 5 जनवरी 2014 में हुई थी, ठीक है, और ये 23rd सैटेलाइट थी, ठीक है, जिसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी जिसे स्पेस में भेजा गया था, और इसको बनाने वाले कौन थे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Another satellites recently sent for the Mars mission, Mangalyaan, has been successfully put into its orbit. It's already start sending images of the Mars, और अभी रिसेंटली जो भेजी गई है स्पेस वो मंगलयान है, सक्सेसफुल लॉन्च हो गई है अपने ऑर्बिट पर, ठीक है, और वहां से मार्स की पिक्चर्स भी आनी स्टार्ट हो गई हैं। नाउ बेटा, lecture 2 homework. Your homework is answer the following question, explain waxing and waning of the moon. Question number 5, differentiate between solar and lunar eclipse. Question number 6, list a few uses of artificial satellites. Now beta, it's turn for homework solution of lecture number 1. Your lecture number 1 has 3 question answers. So first question was, how are shadow forms? Answer is, a shadow is formed when an object is placed in the path of light. I repeat, a shadow is formed when an object is placed in the path of light. Question number 2, list the features of the surface of moon. Answer is, the surface of moon is not even. It is made up of grey rock and powdery rock dust. There are rough mountains and also a large number of round pits called craters. I repeat, the surface of the moon is not even. It is made up of grey rock and powdery rock dust. There are rough mountains and also a large number of round pits called craters. Last question was, what are opaque objects? Give two example. Answer is, an object through which light cannot pass is called an opaque object. For example, wall, wood, iron, etc. I repeat, an object through which light cannot pass is called an opaque object. For example, wall, wood, iron, etc. Okay, beta. Now you have to come in your online class and come with your doubts if you have doubt in this chapter, and send your homework. After doing your homework, click the image and send it on my email address. Okay, beta. Bye bye. Have a nice day. Be safe. Be happy.